हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए जो एसएससी द्वारा बनाया गया प्रश्न है, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि साथी आपका पेपर 1 घंटा का होगा, इस 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना रहता है। तो भाई 80 क्वेश्चनों में से हम आपको आज की सेशन में 75 क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यदि आप इस सेशन का सारे प्रश्न याद कर लेते हैं, आप इसे अच्छी तरीके से अपने मनोमस्ती में बैठा लेते हैं, तो आपको साथी यहाँ से कम 8 से 10 प्रश्न किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, इसीलिए आपको आज की सेशन से सही करने के लक्ष्य हम 75 में से 70 प्लस प्रश्न करने का टारगेट हम दे रहे हैं। ओके दोस्त, तो 80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आज होने वाला है। अब लगातार देखिए, सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 PM पे लगातार 15 दिन साथी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि लास्ट अंतिम दिनों की हम लोग की तैयारी होने वाली है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते बहुत अच्छी तरीके से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया लिंक है साथी, उस पर आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका आप डेली आपको लगातार PDF मिलेगी हर एक क्लास की, तीनों क्लास की। ओके, तो चलिए आप पहला प्रश्न का जवाब बताइए और लास्ट में हर एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। लास्ट में फुल टोटल में से टोटल आपका कितना स्कोर बनेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। ओके, पहला प्रश्न देखिए, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना त्रिस्तरीय प्रणाली है। तो पहले के साथ ही डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय तीरंदाजी ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? तो साथी भारतीय तीरंदाजी ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1988 में लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय त्यौहार होली प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में आता है? तो भाई भारतीय त्यौहार होली है जो ये प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में आता है? तो साथ ही वसंत ऋतु के समय आता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। आपका अगले महीना से फरवरी महीने से वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र है। तो देखिए, जो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र है वो साथी कम लोचदार है। ऑप्शन भी क्या होने वाला दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा साथी अनुमोदित फुटबॉल की परिधि क्या है? तो दोस्त 68 से 70 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिए पुरंदर दास जी को। ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो साथी कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो साथी पंडवानी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है? तो साथी बुध ऐसा ग्रह है। डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो साथी उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से आपको याद भी हो रहेंगे और आप समझ भी रहे होंगे किस तरह से हमारे पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकता है। याद रखिए ये सारे प्रश्न आपके साथ ही जो एसएससी एग्जाम में हर बार ही सवाल रिपीट ऐसे देखने को मिलता है। ओके, देखिए, अपने धन की निकासी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से निष्कासित कर रहा है? तो अपने धन की निकासी सिद्धांत में किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से निष्कासित कर रहा है? तो भाई दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो साथी जो आपका अनुच्छेद 21 है, इसमें क्या कहा गया कि साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो भाई जो चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था, तो वो शब्द क्या था? तो भाई ब्रह्मदेव बोला जाता था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा आप लोग। परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे साथी निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो साथी संवैधानिक उपचार है। ऑप्शन सी क्या होने वाला दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है? तो साथी किस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई तेलुगु को। ऑप्शन सी क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में किस महोत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो दोस्त मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में ये किस महोत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो याद रखिए गणगौर महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है? तो भाई भारतीय देशभक्ति गीत जो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने लिखा है? तो दोस्त मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो भाई आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देते चलना है। स्कोर लास्ट में आपको पूरी तरह से बताना है कि आपका 75 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना। और चैनल पे नए आप लोग नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अब से ऑन कर लीजिएगा। साथ ही रिक्वेस्ट है क्योंकि लगातार 3 क्लास आपके लिए डेली अब आने वाली है। काचीन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो साथी जो आपका काचीन मानव महोत्सव ये किस देश में मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्त ये म्यांमार मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल ने किसके आधार पर स्वतंत्र अपघटन का नियम प्रस्तावित किया? तो मेंडल ने साथी याद रखिएगा द्विसंकर क्रॉस के आधार पे स्वतंत्र अपघटन का नियम प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 19। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। तो भाई स्वतंत्रता के बाद भारत में जो जनगणना अधिनियम था ये किस वर्ष में लागू कर दिया गया था? तो 1948 में। ये साथी आपके पेपर में जरूर सवाल आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ऑप्शन ए 1948 जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो जनगणना अधिनियम था 1948 में लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एक प्रतिपादक हैं। तो मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जो साथी आपका उड़ीसी है इसके एक प्रतिपादक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाई जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो क्षोभ सीमा बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य में लोकगीतों को रागनिया कहा जाता है? तो भाई किस राज्य में लोकगीतों को रागनिया कहा जाता है? तो भाई हरियाणा को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथी 23। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करा यहाँ पे तो याद रखिए दोस्त धर्मपाल हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इतना हमें कमेंट करके बताइए सवाल का राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज
किसने किया था? तो हेनरी मोसली ने किया था। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? हिमालय का कौन सा उप विभाग करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई हिमालय का कौन सा उप विभाग करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई कश्मीर हिमालय है। तो 26 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है? आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक की यदि बात कर लेते हैं तो सदी मोहम्मद यूनुस है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 28, मानसून के अंत के बाद कौन से प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? तो साथी जब मानसून होता है उसके अंत के बाद में कौन सी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? तो मेरे भाई रबी की फसलें, याद रखिएगा रबी फसलें। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। रबी फसलें जब आपकी ठंडी के समय होता है ना साथी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इस टाइम आपके साथी इसे लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्त, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का अभिन्न अंग कौन थे? तो भाई निम्नलिखित में से मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का अभिन्न अंग कौन थे? तो सभी को मालूम होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑप्शन सी का हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था? तो भाई विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन था? तो अराविडु वंश था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा साथी पेपर के लिए, याद रखिएगा। आप इसे याद कीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन था? तो अराविडु वंश था। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर है? भाई भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस अंतर है? तो भाई राजस्थान में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ओलंपिक नियमों के अनुसार तीसरे गेम में बैडमिंटन खिलाड़ी किस स्कोर पर कोर्ट बदलते हैं? ओलंपिक नियमों के अनुसार जो तीसरे गेम में बैडमिंटन खिलाड़ी स्कोर पर अपना कोर्ट बदलते हैं उस टाइम उन लोग का 11 स्कोर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो भाई भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो टोटल साथी 5 प्रकार की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है? तो पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है? भाई आपको मालूम होना चाहिए, बिंदु स्राव बोला जाता है इसे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा साथी आपकी स्कोर भी बहुत ही बेटर इस समय चल रही होगी और आप हर एक प्रश्न का जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आप लोग का राइट आंसर उस टाइम आ गया होगा। मुझे उम्मीद कर रहा हूँ साथी आपकी तैयारी इसमें बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। देखिए अब आपको अंतिम दिनों की तैयारी करना है तो जितना हो सके इसलिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जो भी हम क्लास में अब सवाल कराएंगे ना वो मॉक टेस्ट का फटाफट कराएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टेनिस के ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? टेनिस के ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो मेरे भाई 1896 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? तो साथी जो आपका 2 है ना, ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो साथी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पेनार नदी बनाया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी हैं? तो इनमें से एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी कौन है? तो मेरे भाई सोनल मानसिंह है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से कौन सी प्रसिद्ध ऐसी पुस्तक है जो कि हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो साथी संगीत सुधाकर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प बड़े पैमाने पर उद्योगों को कितने प्रकार के टुकड़ों में वर्गीकृत करता है? तो 1948 का जो औद्योगिक नीति संकल्प है ये बड़े पैमाने पर उद्योगों को, ये साथी आपका टोटल कितने साथी? 4 टुकड़ों में वर्गीकृत करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 42। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो साथी भारत सरकार द्वारा जो भारत निर्माण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2005 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर साथी 43। निम्नलिखित में से किस राज्य का छऊ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का छऊ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो साथी ये झारखंड का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल आप सभी के लिए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर देने का कृपया करें आप सभी लोग। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और यह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया? तो किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया? तो साथी याद रखिए 1949 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? साथी बताइए, भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं? तो टोटल साथी 640 जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ये साथी 2011 की जनगणना किस नंबर की थी? 15वीं नंबर की थी। याद रखिए इसमें टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे। सवाल आपसे पूछ लेगा एसएससी जीडी में कि 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो भाई 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने चरण में हुई थी? 2 चरण में हुई थी। ये सारे सवाल आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर में ऐसा सवाल बार बार आते हैं। देखिए 46। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल भाई आयोडीन का टिंचर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। नागालैंड से संबंधित कौन सा लोक संगीत नहीं है? नागालैंड से संबंधित कौन से लोक संगीत है पहले ये हम लोग चेक करेंगे। हेरी लेऊ है, हेलिया में लिव है, भाई नाम देखिए ये लिव है लेकिन नेवगा नहीं है साथी। ये नागालैंड से संबंधित लोक संगीत नहीं है, नेवगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भोपाल शहर में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भोपाल शहर में, तो दोस्त ये 2023 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में निम्नलिखित स्थानों के समूह में से किसमें दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो भारत में किस स्थान के समूह में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो भाई ये चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्त भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन नहीं इनमें से? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो मेरे भाई अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। महाबलीपुरम मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? महाबलीपुरम मंदिर की बात कर लेते हैं कि किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो पल्लव के राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर देखिए 53, गुग्गा ये किस राज्य का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है? तो गुग्गा ये साथी हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54, खुबा केसई एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है, ये किस राज्य में गाया जाता है? तो खुबा केसई एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है, तो दोस्त ये मणिपुर राज्य में गाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को क्या कहा जाता है? जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को तो साथी इसे ताची वाजा बोले जाते हैं। क्या? ताची वाजा कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये आपका राउरकेला में पड़ेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैव मंदिर कहाँ स्थित है? जो देखिए शैव मंदिर का निर्माण किसने किया था, निर्मित किसने किया था? तो महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि साथ ही एलोरा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58, लुसाई पहाड़िया ये किसके नाम से भी जाना जाता है? लुसाई पहाड़िया तो सर जी मिजो पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर आपका 59, नागरिकता अधिनियम 1955 में किससे संबंधित प्रावधान नहीं है? नागरिकता अधिनियम 1955 में चुनाव से संबंधित नहीं है साथी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 60, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो लक्षद्वीप में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 61, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग क्या होता है? तो साथी जो फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है, किस कलर का? तो हमेशा याद रखिए रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन ए लाल आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त 62, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकिया लेऊ का मूल किस राज्य में है? तो साथी प्रसिद्ध लोक संगीत हेकिया लेऊ का मूल किस राज्य में है? तो साथी ये नागालैंड में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो साथी देखिए हम बीच में अब हम बिल्कुल भी आपसे बातें नहीं करें, क्योंकि भाई टारगेट हमें 15 दिनों का है, रख कर चल रहे हैं कि हमें 15 दिन में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है। ओके दोस्त, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्त। ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में किस सामाजिक सुधारक के लिए था? तो 1856 में एक कानून पारित किया गया जो कि ब्रिटिश सरकार ने किया था, जिसमें साथ ही ये विधवा पुनर्विवाह के संबंध में था। जो विधवा पुनर्विवाह, भाई विधान नहीं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? तो ऐसा कौन सा जानवर जो कि अपने जीवन काल में ही अपना लिंग बदल सकता है? तो वो साथी घोंगा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है? मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का जो साथी आपका कौन सा पहला ही महीना है, इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो भाई बाली यात्रा उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस वंश की वंशावली विजोलिया शिलालेख में मिली है? तो किस वंश की वंशावली विजोलिया शिलालेख में
मिली है? तो साथ ही ये चाहमान में मिली है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथ ही भारत के जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 70, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यानी LNIP ये किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान मेरे भाई ये आपका MP में स्थित है यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? ब्रिटिश शासन से पहले कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो साथ ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? तो साथी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? तो साथी हिमाचल प्रदेश और बिहार में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बिस्ट दोआब नहर प्रणाली और माखू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिस्ट दोआब नहर प्रणाली और माखू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? जिला पूछ रहा है दोस्त, तो शेरछीफ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल और साथी लास्ट प्रश्न, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप राग का सबसे सरल रचना है? तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में जो संगीत रूप राग का सबसे सरल रचना है वो साथी गीतम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो साथ ही इस तरह से फाइनली 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इस 75 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर है? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से आपको अनुमान भी लग गया होगा कि किस तरह का सवाल यदि हमारे पेपर में आते तो हम कर सकते हैं। ओके दोस्त, अब ये आकलन का टाइम भी आ चुका है, एनालिसिस भी करने का समय आ चुका है क्योंकि अंतिम 15 दिनों की तैयारी है। तो भाई बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। अब एकदम एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे, उसे याद भी करेंगे। ऐसा नहीं कि दोबारा देखने का प्रयास करें, एक ही क्लास देखिए उसमें पूरा कॉन्सेप्ट याद करके आगे बढ़िए। ओके, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो इसका PDF से तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया, अब ज्वाइन कीजिए। इसका PDF देंगे, डाउनलोड कीजिए फ्री में, उसको एक बार देख लीजिए, एक नज़र में एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं दोस्त। तो चलिए मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।